डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट में प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे रूट है, स्टेम है, लीफ है, सभी जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं की सभी की अपनी कोशिका भित्ति होती है और ये आपस में एक दूसरे के साथ सीमेंट जैसे इंट्रासेलुलर स्पेसेस के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं जुड़कर एक समूह में आकर जब एक ही कार्य का संपादन करती हैं, तब उसे हम टिश्यू कहते हैं। यानी अगर हम सेल जो है, सेल को पढ़ते हैं कि सेल इज अ स्मॉलर यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी होती है। तो सेल समान कोशिकाएं जो किसी एक कार्य को संपादित कर रही हैं, वो ग्रुप जो होगा, वो सेल्स का ग्रुप जो किसी एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है, वो टिश्यू कहलाएगा। और टिश्यू जो होते हैं वो एक समान कोशिकाएं कार्य करती हैं। टिश्यू में कभी कभी वो एक ही कार्य भी संपादित कर सकते हैं या अलग अलग कार्य भी करते हैं, तब उससे हम उस टिश्यूज को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके विपरीत जब और सिंपल टिश्यू जब एक ही काम को करेंगी, तब हम एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसी कार्य को संपादित करती हैं, तब हम उसको सिंपल टिश्यू करेंगे। और जब अलग अलग भिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं ग्रुप में काम करती हैं, तब उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इस प्रकार से हम प्लांट्स के विभिन्न जो ऑर्गन्स जो होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। और फिर टिश्यू सिस्टम्स में जैसे हम देखते हैं कि अगर हम रूट सिस्टम पढ़ते हैं या रूट का इंटरनल एनाटॉमी पढ़ते हैं या स्टेम की एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं उसके अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, वस्कुलर सिस्टम टिश्यू सिस्टम होता है। इस प्रकार से सेल मिलके टिश्यू और टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में हम इन्हीं टिश्यू सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू है क्या? तो टिश्यू क्या होगा? अगर हम एक मोटे तौर पर टिश्यू की बात करेंगे, तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं या अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का ग्रुप जो होता है, समूह, जिनकी उत्पत्ति तो एक ही हो, ओरिजिन सबका एक हो, और किसी स्पेशल काम को वो संपादित करते हैं, वो टिश्यू कहलाता है। टिश्यू जो है वो 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू के साथ एक और टिश्यू होता है जिसको हम सिक्रेटरी टिश्यू कहते हैं। तो मेनली 2 तरह के टिश्यू पढ़ेंगे, मैरिस्मेटिक टिश्यू और आपके परमानेंट टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं, विभजितक ऊतक कहते हैं, विभजितक कहते हैं। ये ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। वो तो मैरिस्मेटिक विभजितक ऊतक का नाम जो है वो विभजितक क्योंकि उसमें विभाजन की क्षमता होती है, इसलिए उसको हम विभजितक टिश्यू कहते हैं। और ये जो विभजितक की जो कोशिकाएं होती हैं, ये इनका शेप किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये गोलाकार, अंडाकार, आयताकार हो सकती हैं। और इनमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और इवेल्युकेटेड होती है। वो उसमें रिक्तिका विहीन होता है, उसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती और उसका जो जीव द्रव्य होता है, सघन जीव द्रव्य उसमें पाया जाता है। कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज की बनी होती है और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलते। और इनकी जो उत्पत्ति जो होती है वो प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम से होती है और लोकेशन के आधार पर इनको आगे विभाजित किया जाता है। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू को हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता है, उसको हम मैरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे। सेकेंड टिश्यू जो होता है वो हमारा परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक कहलाता है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं, अब वो परिपक्व कोशिकाओं से मिला, मतलब स्थायी ऊतक जो होता है वो किससे बना होता है? बिल्कुल मैच्योर सेल से मिलकर बना होता है। अब इनकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है और जो जिनका एक पर्टिकुलर जिन्होंने शेप और साइज को ले लिया है, जिन्होंने निश्चित आकार और आकृति को धारण कर चुका है, ये स्थायी भी हो सकते हैं और ये आपके इनको हम कह सकते हैं कि ये स्थायी अथवा अस्थायी दोनों पर विभाजन की क्षमता खो चुके हैं। और इनमें उपस्थित कोशिकाओं के आधार पर फिर परमानेंट टिश्यू को 2 तरह से आगे डिवाइड किया गया है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
और परमानेंट टिश्यू में ही तीसरा टिश्यू होता है वो स्पेशल टिश्यू, जिसको हम सिक्योरिटी का कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप जो होता है वो है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की होमोजेनस, एक ही प्रकार की कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो होंगी वो किसी कार्य को करती हैं, तब वो कॉम्प्लेक्स सिंपल कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स कोशिका में अलग अलग कोशिकाएं मिलकर मिलके किसी काम को करती हैं, तब हम उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो परमानेंट का फर्स्ट टाइप है सिंपल। सिंपल मतलब सरल, जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिली तब उसको सिंपल कहेंगे। और सिंपल में भी उनके 3 टाइप हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिनको हम नाम देते हैं मृदुतक ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक। तो आज हम और फिर उसके बाद सिंपल में तो ये 3 प्रकार के हो गए, मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक, जिसको पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट टाइप की अलग अलग कोशिकाओं का समूह मिलकर उन्होंने किसी कार्य को संपादित किया, तब वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा। इसमें 2 टिश्यू पढ़ेंगे हम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसिस, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसी तरीके से फ्लोएम में होती हैं सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो आज हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं पैरेन्काइमा की। मृदुतक किसे कहते हैं, मृदुतक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। मृदुतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं, और इनकी सेल्स जो होती है वो मृदुतक जो है वो लिविंग है, और इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो पतली और प्राथमिक होती है, प्राइमरी होती है, वो भी सेलुलोज और कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। और इनमें सेकेंडरी जो थिकनेस जो होती है नहीं पाई जाती। इनका शेप जो होता है रेक्टेंगुलर हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, स्टीलेट हो सकता है, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, जबकि इनमें कोशिकाओं में रिक्तिका भी होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ना तो इंटरसेलुलर स्पेसेस थी, ना ही उनके बीच में उनमें वैक्यूल पाई जाती थी, जबकि परमानेंट टिश्यू के सिंपल में पैरेन्काइमेटस टिश्यू की सेल में इंटरसेलुलर स्पेस भी मिलेंगी और वैक्यूल्स भी पाई जाती है। और इस प्रकार से जब हम इनका ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसका पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है ये सभी कोशिकाओं के पादप अंगों में मिलता है, जैसे कि स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्रूट में, फ्लावर में, सब में पाया जाता है। ये एपिडर्मिस में और ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस और ग्राउंड टिश्यू में जैसे स्टेम और रूट की कॉर्टेक्स में भी मिलेगा और पिथ में भी मिलेगा। इसी तरीके से पत्तियों की मेसोफिल में भी पाया जाता है, और फलों व बीजों के पल्प में, एंडोस्पर्म में और कॉटिलीडन में भी पाया जाता है मृदुतक। और समवेन ऊतक जाइलम और फ्लोएम में भी हम पढ़ते हैं, जब जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोरल पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है वो सभी में पाया जाता है। इनमें द्वितीयक वल्कुट, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और लेंटिकल्स इत्यादि में भी मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है। इनके जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार इनकी उत्पत्ति मेरिस्टम्स होती है। कॉर्टेक्स पिथ जो है वो ब्राउन मेरिस्टम से बनता है, जबकि प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो मृदुतक की कोशिकाएं प्रोकैम्बियम से विकसित होती है। द्वितीयक वृद्धि के समय उनमें द्वितीयक जाइलम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी पिथ मैनुलरेस बनेगी, और वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब वेस्कुलर कैम्बियम से विकसित होते हैं। तथा सेकेंडरी जो कॉर्टेक्स जो होता है उसकी मृदुतक की कोशिकाएं कॉर कैम्बियम से विकसित होती है। तो मतलब यहाँ पर अभी हमने ये देखा कि इनका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ओरिजिन में जो प्राइमरी सेल्स है, जैसे आपके ये देखते हैं हम वल्कुट, जैसे कॉर्टेक्स और पिथ जो बनता है वो तो ब्राउन मेरिस्टम से बनता है, और प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो प्रोकैम्बियम से बनेंगे। और जब सेकेंडरी में मतलब जैसे हमने सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम बात करते हैं तो वो कॉर कैम्बियम से विकसित होता है। जब हम स्ट्रक्चरल वेरिएशंस देखते हैं तो स्ट्रक्चरल वेरिएशंस में इनमें कई तरीके के ये आपके पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। इनकी कोशिकाएं आइसोडायमेट्रिक है, समव्यासी होती है और बहुभुजी होती है, और इनमें विभिन्न अंगों में इनकी आकृति अलग अलग होता है। इनकी कोशिकाओं में सेल वॉल
और क्या कहते हैं आपके सेल वॉल सामान्यतः पतली होती है और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन जो होता है साइटोप्लाज्म का प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। कॉफी और एस्पैरेगस के बीजों में स्टोरेज पैरेन्काइमा में प्राथमिक कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। वैसे तो ज्यादा सभी में पतली होती है लेकिन इसमें मोटी है। द्वितीयक जाइलम में उपस्थित जो मृदुतक होता है उसकी कोशिकाएं जैसे सेकेंडरी जैसे हम कहेंगे कि जाइलम में प्रेजेंट होता है, तो जाइलम के अंदर जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा उसकी सेल मोटी और लिग्नाइज्ड होती है, लिग्निन होता है। और ये इनमें लिग्निन भी क्यों हुआ है, ताकि वो प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस हो जाए। इस प्रकार से पादप शरीर में स्थिति, संरचना और कार्य के आधार पर विभेदित उत्तक जो होते हैं, ये जो आपके पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो मृदुतक जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है दीर्घ मृदुतक। दीर्घ मृदुतक की कोशिकाएं जो होती हैं ये द्वितीयक जाइलम और कुछ द्विबीजपत्री पादपों की पेरिसाइकिल में पाई जाती हैं। इसको हम दीर्घ मृदुतक कहते हैं। इनको दीर्घित कोशिकाओं के कारण, इनकी कोशिकाओं का साइज जो होता है दीर्घ मतलब बड़ा इलोंगेटेड होने के कारण इसको दीर्घ मृदुतक कहा जाता है और प्रोसेनकाइमा कहा जाता है। और ये जो है जाइलम में और द्विबीजपत्री पादपों की पेरिसाइकिल में पाई जाती है। सेकंड है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में इसका टाइप में क्या होगा, जब हरित लवक युक्त मृदुतक कोशिका होंगी, यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स तो है लेकिन उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा, तब उसको हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे। और ये दोनों में लीफ के स्पंजी और पैलिसेड दोनों टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं। और इनमें इसके अतिरिक्त यह प्लांट के जो तरुण स्टेम जो होता है अभी मैच्योर नहीं हुआ है, उनमें भी हरित मृदुतक पाया जाता है, जैसे कैपेरिस और बोगनविलिया में। इसी तरीके से थर्ड टाइप जो है वह है एरेनकाइमा, वायुतक। इसके अंदर मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये अवकाश इतने बड़े हो जाते हैं कि उनमें उपस्थित वायु पादपों की पादप अंगों को वायु से प्रभावित, मतलब हवा इतनी भर गई जिसके कारण वो उसमें उत्प्लावकता का गुण आ जाता है और ये गैस एक्सचेंज में भी सहायक होती है। विशेषकर ये हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में मिलेंगी, जैसे हाइड्रिला, निम्फिया आदि में। तो वहां पर जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो एरेनकाइमेटस टिश्यू के फॉर्म में होता है, वायुतक के रूप में होता है। इसी तरीके से स्टीलेट भी होती हैं। स्टीलेट के अंदर इन पादपों में मृदुतक की कोशिकाएं लोप्ड हो गई हैं और उनका शेप जो होता है वो तारे जैसा हो गया, इसलिए उसको ताराकार कोशिका कहेंगे मृदुतक। और ये जो है कोशिकाएं एक साथ मिलकर नेटवर्क बनाती हैं और उनमें भी वायु कोश पाए जाते हैं। और ये मिलते हैं टाइफा की लीफ में के और कैना की और जनकस के तने में। नेक्स्ट जो होता है वो है इडियोब्लास्ट। ये विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, क्रिस्टल, ग्रेफाइट्स, फैट, टेनिन आदि के संचय के कारण इनकी कोशिकाओं को इडियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और इस प्रकार से सामान्यतः संचय मृदुतक की कोशिकाओं की भित्ति तो पतली होती है। प्रत्येक पादपों में जैसे मंड, प्रोटीन, शर्करा, वसा इत्यादि भी उनमें संचित किए जाते हैं। जैसे आलू की जो ट्यूब है उसमें भी मृदुतक मंड का संचय करते हैं। मूंगफली में वह सरसों जैसे पादपों में तेल का संचयन होता है। इसी तरीके से गेहूं और मक्का की जो भ्रूणपोष है उसमें भी मंड का संचय होता है। और इसी तरीके से फलों के विभिन्न रंग मृदुतक की कोशिकाओं में पैलिसेड्स के कारण होते हैं। तरुण पत्तियां लाल रंग की विभिन्न प्रकार के वर्णक कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल के कारण होती है। जब हम इसके फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो पैरेन्काइमा जो है उसका फंक्शन है ये स्फीत मृदुतक की कोशिकाएं पादपों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। यानी जब टर्जिड हो गई, पैरेन्काइमेटस सेल्स टर्जिड हो गई तो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। प्लांट्स में विभिन्न अंगों के अंदर मृदुतक की कोशिका जो है वो विभिन्न पदार्थों के का संचय भी करती है, संचयन स्टोरेज करती है, जैसे स्टार्च है, ऑयल है, फैट है, प्रोटीन है, टेनिन है, सेलुलोज है एंड जल संचयन का। कॉफी की मोटी भित्ति में बहुशर्करा बीजांकुरण के समय उपयोग में भी काम में आती है। धीरे धीरे पतली हो जाती है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के बीजों में भी मृदुतक के संचित पदार्थ भी अंकुरण के समय काम आते हैं। जो जीरोफिटिक प्लांट है उनमें जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है वो
वाटर जल संचयन उत्तक के रूप में भी काम करता है, जैसे गवार बाटा एलोवेरा के अंदर दे दो, कैक्टस में देखते हैं। इडियोब्लास्ट कोशिकाएं क्रूसिफेरी में पाई जाती हैं। म्यूसिलेजिनस जो पदार्थ जो का जैसे कैक्टेसी और मालवेसी में मिलता है। रेजिन युक्त पदार्थ रूटेसी में विकल्पित होते हैं। तो ये सब इसके विभिन्न प्रकार के मृदुत्व कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। जो कॉलन काइमेटस सेल्स है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, तो ऐसी मृदुत्व की कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी। ऐसी मृदुत्व की कोशिका जो जिनमें एयर भरी हुई है, एयर काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है, तो वो बायोन्सी में काम आएंगी। इस प्रकार वो प्लांट को तैरने में भी मदद करती हैं और गैस एक्सचेंज का भी काम करती हैं। और इसी तरीके से मृदुत्व की कोशिकाएं जो होती हैं, आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी ये फिर भी मेरिस्मेटिक हो गई, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करने में भी सहायक होंगी। जैसे अभी हमने आगे देखा कॉर कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स से बनता है। इसी तरीके से पादप अंगों की क्षतिवृत्ति होने पर मेरिस्मेटिक हो गई, तो जब किसी प्रकार का प्लांट जो है किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई, तो वहाँ की मृदुत्व की कोशिकाएं मेरिस्मेटिक हो गई, तो वो जल्दी से घाव भरेगा, नई सेल्स जल्दी बनेंगी। जलीय पादपों में जो स्टीलेट सेल्स जो होती है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक जाल बना लेती हैं, तो जाल बनेंगी तो उससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को मिलती है। सेक्रेटरी ऑर्गन्स मृदुत्व की कोशिका विभिन्न प्रकार के ऑयल, राह, रेजिन आदि को भी स्रावित करती हैं। इस प्रकार से ये मृदुत्व की कोशिकाओं के कार्य होते हैं। तो आज हमने प्लांट टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम में इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू पढ़ा, मैरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पढ़ा। सिंपल में पैरेन्काइमेटस टिश्यू, कॉलेनकाइमन और स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। पैरेन्काइमन टिश्यू को हमने डिटेल में पढ़ा, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के फीचर्स क्या होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन क्या है, और उनमें स्ट्रक्चरल वेरिएशंस कौन कौन से होते हैं, और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये आज हमने इतना स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम कॉलेनकाइमा, सिंपल टिश्यू के ही कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।